रायपुर नगर निगम चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की नवनिर्वाचित पार्षद श्रीमती अर्जुमन देवर ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में शपथ ग्रहण किया। उनके साथ पूर्व महापौर एजाज ढेबर और वार्ड के सैकड़ों समर्थक भी मौजूद रहे। देखिए, मैंने आज शपथ ले ली है। मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है आज का कि मैंने आज पार्षद निधि के लिए मैंने शपथ ली है। मैं अपने वार्ड वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे चुना है। ये जरूर कसक रही होगी कि शायद एजाज जी भी आपके साथ शपथ लेते तो ज़्यादा खुशी होती। देखिए, वार्ड इन्हीं का था, 10 साल से इन्हीं की मेहनत थी, उसी की वजह से आज मैं जीत पाई हूँ। इसलिए मुझे और इनको दोनों को खुशी है कि हम अपने वार्ड में जीते हैं। तो हम मैंने लिया, इन्होंने लिया, बात तो एक ही है। जी, मैं कुछ कारण से बाहर चले गई थी तो मैं नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए मुझे आज यहाँ आना पड़ा। और मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने आज शपथ ले ली है और मैं अपना काम अच्छे से निभाऊंगी। जैसे आपके भैया 10 साल से अपने वार्ड की सेवा करते आए हैं और मैं भी उनके साथ मिलकर, हम दोनों मिलकर अब अच्छे से और करेंगे। होगी नहीं, देखिए, अब बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होगी और हम लोग विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष की भूमिका जो जितना निर्वाह होता है, क्योंकि हम तो अभी 4-6 महीना हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे कि किस तरीके से उनकी प्रणाली, किस तरीके से मीनल चौबे जी काम कर दी हैं। मगर उसके बाद यदि काम ठीक नहीं हुआ तो फिर जो विपक्ष की भूमिका होती है वो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन और फिर सब जितने विपक्ष की भूमिका होती है उसको पूरे तरीके से निर्वाह करेंगे। मगर मुझे उम्मीद है कि नगर निगम में अच्छे बेहतर काम होंगे। नहीं, देखिए, अभी तक के तो मुझे बड़ी समझदार लगती थी, मगर कल जिस तरीके से इन्विटेशन नहीं आया और किरणमयी नायक जी को फ़ोन गया, मुझे फ़ोन नहीं आया, मतलब फिर या तो देखिए, नगर निगम में अगर कोई ऑपरेट करेगा, किसी को सिस्टम किसी दूसरे के पास में रहेगा, रिमोट कंट्रोल, तो मुझे लगता है कि फिर नगर निगम में बेहतर तरीके से काम नहीं हो पाएगा। उनको अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने समझदारी से काम लेना चाहिए। और यदि पीछे से कोई रिमोट चलाएगा और पीछे से अगर कोई रिमोट कंट्रोल को ऑपरेट करेगा तो मुझे लगता है कि नगर निगम में वो काम नहीं हो पाएंगे जिस काम को हमने किया है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं, देखिए, अब नेता प्रतिपक्ष का जो दायित्व है वो ये पार्टी संगठन का काम है। संगठन जिसको दायित्व देगी वो बेहतर तरीके से करेगा। मीनल चौबे ने कहा यार, मैं तो कितने दिन से सुन रहा हूँ, बुलाएंगी, बुला के उसको ख़त्म करें ना। क्यों 12-15 महीना तो वो तो विपक्ष की नेता थी, तो इतने दिन से फाइल क्यों नहीं खिलवाई? हमारी तो सरकार भी नहीं थी, तब भी तो उनकी सरकार थी, तो क्यों नहीं करवा ली है वो पूरी जांच? और अभी भी हम बोलते हैं डंके की चोट पे पूरी जांच कराए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम कहाँ इसको मना कर रहे हैं? पूरी फाइलें खुलवाएं, हर चीज़ को देखें। ऐसी क्या आवश्यकता महसूस हुई? देखिए, लोकतंत्र के मंदिर को, क्योंकि लोकतंत्र का वो मंदिर है, वहाँ पर अगर पवित्र करने की बात कर रही हैं तो लोकतंत्र का अपमान है, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। वहाँ ST, SC, OBC, अल्पसंख्यक तमाम समुदाय के लोग वहाँ पर बैठ के शपथ लेते हैं। और क्या सिर्फ रायपुर में, पूरे प्रदेश में ये कर रहे हैं। प्रदेश में इनके भी पार्षद थे, प्रदेश में इनके भी सभापति थे, प्रदेश में इनके भी मतलब नेता प्रतिपक्ष थे। तो क्या वो उनको भी सबको शुद्धिकरण किया जा रहा है? इसका जवाब मैं उनसे चाहता हूँ कि इसका जवाब दें कि जितने लोग प्रदेश में और भी लोग थे, यहाँ पर भी आपके पार्षद थे, आप खुद विपक्ष की नेता थी, इसका मतलब वो अशुद्ध हो गया है। क्या मैं सीधे पूछ लेता हूँ, क्या एक अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति महापौर था, इस वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ रायपुर में ये चीज़ होती तो मुझे ऐसा लगता, मगर ये पूरे प्रदेश में हो रही है। मैंने आज बिलासपुर में पढ़ा, बिलासपुर में सेम चीज़ हो रहा है, रायपुर में हो रहा है, कोरबा में हो रहा है, ये रायगढ़ में हो रहा है, तो सब चीज़ सामने आई है। तो ये 14 जगहों में आपके महापौर थे, आप लोग सब थे, तो इतना क्या आप लोगों ने अपवित्र कर दिया कि उनको पवित्र करने की आवश्यकता? तो वो लोग भी तो खुद उसमें सब लोग मेंबर हुआ करते थे। क्या मैं अकेला था क्या महापौर के रूप में? नेता प्रतिपक्ष वो भी थी, उपनेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा भी थे, तो क्या वो सब अब अपवित्र हैं क्या? मतलब देखिए, ये सब बात ये आदमी की सोच के ऊपर निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा, पवित्र से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अभी काम में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके पास लक्ष्य बहुत बड़ा है। हर आदमी उनको अब काम की दृष्टि से देखेगा। अब ये बात से गंगा जल और ये सब ठीक है, बाकी अब आपको ना जितना काम हमने किया है उस काम के आगे से आपको सोचेगा कि वो आगे के काम होंगे, और आगे के काम नहीं होगा तो फिर हम विपक्ष में ही बैठेंगे, तो आंदोलन